मद्रास हाईकोर्ट के जस्टिस जी.आर. स्वामीनाथन, जिन्होंने हिंदू मंदिरों के लिए और सनातन धर्म के लिए 4 दिसंबर को एक ऐसा ऐतिहासिक फैसला सुनाया था जो शायद आने वाले कई दशकों तक, शताब्दियों तक हिंदू धर्म के लोगों के लिए और सनातन धर्म के अनुयायियों के लिए एक बहुत बड़ा संदेश था। लेकिन अब उनके इस फैसले के खिलाफ भारत के भीतर सनातन विरोधी ताकतों ने महाअभियोग का प्रस्ताव ले आया है। और ये महाअभियोग का प्रस्ताव लाने वाली ये सनातन विरोधी ताकतें किसी मुस्लिम धर्म से निकलकर नहीं आई है, किसी ईसाई धर्म से निकलकर नहीं आई है, बल्कि ये ताकतें देश की संसद के भीतर से निकलकर आई हैं, जिन्हें संसद तक पहुंचाने वाले आधे से ज्यादा लोग हिंदू हैं, आधे से ज्यादा लोग मंदिरों में पूजा करने वाले सनातनी हैं। अब उन्होंने ही जस्टिस जी.आर. स्वामीनाथन को उनके न्यायमूर्ति के पद से अलग करने के लिए महाअभियोग की तैयारी कर दी है। यह तैयारी करने वाले कौन है? इनमें वायनाड से कांग्रेस की सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा हैं, समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव हैं और इसी तरह 120 सांसद हैं जिन्होंने बाकायदा महाअभियोग के प्रस्ताव में न सिर्फ हस्ताक्षर किए बल्कि लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला के पास जाकर वो प्रस्ताव भी पेश किया, जिसमें यह मांग की गई कि जस्टिस जी.आर. स्वामीनाथन को उनके पद से, यानी कि जस्टिस के पद से, जज के पद से, न्यायमूर्ति के पद से अलग किया जाए। और इसके पीछे की जो वजह बताई गई, वो वजह मुझे लगता है कि इस देश के 100 करोड़ सनातनियों को, 100 करोड़ हिंदुओं को सुनना चाहिए, ताकि उन्हें अंतर समझ में आए कि किस तरह एक जज जिन्होंने हिंदुओं के पक्ष में फैसला दे दिया तो उनके खिलाफ महाअभियोग लाया जा रहा है। दरअसल जस्टिस जी.आर. स्वामीनाथन ने जो 4 दिसंबर को फैसला सुनाया था, वो फैसला मदुरई के एक मंदिर से जुड़ा हुआ था। ये प्रसिद्ध मंदिर है और कार्तिकेय दीपम का महीना चल रहा था। इस मंदिर में एक प्रथा थी, एक परंपरा थी, जिसमें लंबे समय से मंदिर का जो एक ऊपरी हिस्सा होता है वहां पर दीपथून बना है। उस दीपथून पर कभी बहुत पहले दीपम जलाया जाता था, यानी कि दीपक जलाया जाता था, लेकिन हाल ही के कई सालों में जो देखा गया उसमें मंदिर के निचले हिस्से में जो दीप मंडपम होता है वहां पर दीप जलाया जाता था। याचिकाकर्ताओं ने इस बार मांग की कि मंदिर की जो ऐतिहासिक परंपरा रही है, जो मंदिर का लंबा इतिहास रहा है, उसके तहत मंदिर का जो दीपथून है, जो दीप स्तंभ है, वहां पर दीप जलाने की अनुमति दी जाए, क्योंकि जो मंदिर का पूरा प्रबंधन है और जो वहां की कानून व्यवस्था देखने वाली सरकारें हैं, शासन है, वो ऐसा करने की इजाजत नहीं देता है। वो कहता है कि अगर ऐसा होगा तो कानून व्यवस्था बिगड़ेगी। लेकिन जस्टिस जी.आर. स्वामीनाथन ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया और उन्होंने तमिलनाडु सरकार को और मंदिर प्रबंधन को साफ तौर पर यह निर्देश दिया कि 6 बजे से पहले, शाम 6 बजे से पहले उस दिन बाकायदा दीपथून पर दीपक जलाया जाए और जो लोग दीपक जलाने जाएंगे, हिंदू धर्म के लोग, उन्हें बाकायदा केंद्रीय सुरक्षा भी मिले। 10 लोगों की सुरक्षा के साथ, 10 लोग सुरक्षा के साथ जब मंदिर में दीपथून में दीपक जलाने पहुंचे तो मंदिर प्रशासन, मंदिर प्रबंधन और तमिलनाडु की सनातन विरोधी सरकार ने पुलिस कर्मियों को वहां पर भेज दिया और हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ हिंदुओं को दीपथून पर दीपक जलाने नहीं दिया गया। लाठियों से पीटा गया, सड़क पर घसीटा गया, हाईकोर्ट का जो आदेश था उसे दरकिनार कर दिया गया। और कहा क्या गया? कहा यह गया कि मद्रास हाईकोर्ट का यह आदेश कहीं ना कहीं जो शहर की, मदुरई की कानून व्यवस्था है उसे प्रभावित कर रहा था। अब जब महाअभियोग की तैयारी की गई, पहले तो आदेश का उल्लंघन किया गया, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किया गया तमिलनाडु सरकार के द्वारा। अब कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के बाद बाकायदा जस्टिस जी.आर. स्वामीनाथन को उनके पद से अलग करने के लिए महाअभियोग लाया जा रहा है। इसमें क्या कहा गया यह सुनिए। जो महाअभियोग का प्रस्ताव तैयार किया गया उसमें जो वजह बताई गई है वो सुनना बहुत जरूरी है। कहा गया कि जस्टिस जी.आर. स्वामीनाथन ने जो फैसला सुनाया था वो एक समुदाय के वकीलों के पक्ष में सुनाया था
और इस फैसले के चलते कानून व्यवस्था बुरी तरह प्रभावित हुई, सांप्रदायिक वहां पर माहौल बिगड़ा और इसके लिए जस्टिस जी.आर. स्वामीनाथन जिम्मेदार हैं। जबकि अपने फैसले में जस्टिस जी.आर. स्वामीनाथन ने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि अगर मंदिर के दीपथून में दीपक जलाने की परंपरा बंद हो गई तो इससे मंदिर के अधिकारों का हनन होगा, मंदिर के अधिकार प्रभावित होंगे। उदाहरण के तौर पर अगर एक मंदिर है, इस मंदिर में हर शाम आरती होती है, अचानक कोई सरकार आती है और वहां पर आरती होना बंद करवा देती है, तो भले उस जगह पर मंदिर है लेकिन मंदिर की गरिमा भंग हो जाती है, मंदिर की ताकत कम हो जाती है। जैसे संविधान की किताब में जब अनुच्छेद है तो वो अनुच्छेद आपको ताकत देते हैं। इसी तरह जो मंदिर होता है, मंदिर की जो परंपराएं होती है, मंदिर में आरती होती है, मंदिर में पूजा होती है, इससे मंदिर को ताकत मिलती है, इससे धर्म को ताकत मिलती है। यह फैसला जस्टिस जी.आर. स्वामीनाथन ने दिया था। लेकिन महाअभियोग में कहा गया कि यह फैसला एक समुदाय के पक्ष को दिया गया है। जाहिर सी बात, एक ही समुदाय को दिया गया, इससे मुस्लिमों का भला नहीं होगा। लेकिन उन्होंने अपने फैसले पर एक और बात की थी। उन्होंने कहा था कि इस फैसले से और दीपथून पर दीपक जलाने से जो वहां पर एक दरगाह है सिकंदर बदूशा की, उस दरगाह को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ना तो उनके अधिकारों का हनन होगा। अब भाई मंदिर में दिया चल रहा है तो दरगाह को क्या समस्या? लेकिन समस्या तमिलनाडु सरकार को है, क्योंकि तमिलनाडु सरकार तुष्टीकरण की राजनीति करती है और इसी वजह से वो सालों से यहां पर दीपथून पर दीपक नहीं जलने दे रही थी। इसके बाद कई आरोप और भी लगे हैं तमिलनाडु सरकार पर, जो कहते हैं कि भाई दरगाह जो है वो लगातार अतिक्रमण कर रही है और मंदिर की ओर बढ़ रही है, और इसीलिए तमिलनाडु सरकार में वहां पर जो लोग हैं वो नहीं चाहते थे कि दीपथून तक हिंदू वहां पर आना शुरू करें, क्योंकि उनकी नजर फिर दरगाह पर पड़ेगी और दरगाह की अतिक्रमण वाली पूरी प्रक्रिया पर पड़ेगी। अब इस पूरे मामले पर जो भारत का सनातन विरोधी गैंग है वो खुलकर सामने आ गया है। अब मैं आपको एक उदाहरण देता हूं जिससे आपको स्पष्ट हो जाएगा कि किस तरह न्यायपालिका के फैसलों पर इस सनातन विरोधी गैंग की दो अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आती हैं। आज जस्टिस जी.आर. स्वामीनाथन के फैसले पर यह सनातन विरोधी गैंग, जिसमें प्रियंका, अखिलेश और तमाम विपक्षी सांसद शामिल हैं, ये कह रहे हैं कि यह फैसला एक समुदाय विशेष के पक्ष में दिया गया और दूसरे समुदाय विशेष को इससे नुकसान हो रहा है। जब 16 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट के कोर्ट नंबर 1 में पूर्व सीजेआई यानी कि तत्कालीन सीजेआई बी.आर. गवई भगवान विष्णु का अपमान करते हैं, एक याचिकाकर्ता को कहते हैं कि जाओ खुद कहो भगवान विष्णु से कि वो अपनी मूर्तियां ठीक करवा ले। जब देश की सर्वोच्च अदालत में सरेआम सनातन धर्म का मखौल उड़ाया जा रहा था, सरेआम भगवान विष्णु का अपमान हो रहा था, तो कांग्रेस के ही समर्थक अभिषेक मनु सिंघवी हों, कपिल सिब्बल हों, इन सभी ने एक सुर में कहा था कि जस्टिस बी.आर. गवई सभी धर्मों का सम्मान करने वाले हैं, उन्होंने अपमान नहीं किया। इस फैसले, इस टिप्पणी को गलत तरीके से लिया जा रहा है। पूरा विपक्ष जस्टिस बी.आर. गवई के समर्थन में था। यहां तक कि जो लोग बी.आर. गवई की इस टिप्पणी का विरोध कर रहे थे, उन्हें क्या क्या नहीं कहा गया, ये मनुवादी हैं, ये दलित विरोधी हैं, ये बौद्ध विरोधी हैं, ये न्यायपालिका विरोधी हैं, संविधान विरोधी हैं। जब राकेश किशोर की प्रतिक्रिया सामने आई तो पूरा विपक्ष इसे कहा रहा था कि भाई ये हिंदू लोग हैं जो न्यायपालिका को दूषित कर रहे हैं, ये हिंदू हैं जो संविधान को दूषित कर रहे हैं, ये हिंदू हैं जो दलितों से घृणा करते हैं। ये दोनों फैसले, एक टिप्पणी और दूसरा फैसला, इस पे विपक्ष की क्या भूमिका है, अब आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन सोचने की बात उन लोगों के लिए है जिनके लोकसभा क्षेत्रों से ये तमाम जनप्रतिनिधि चुनकर आए हैं। आज ये जस्टिस स्वामीनाथन के खिलाफ महाअभियोग इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि इन्होंने हिंदुओं के एक मंदिर में दीप जलाने का आदेश दे दिया। कल अगर ये लोग मेजोरिटी पर आ जाते हैं, कल ये लोग अगर सरकार में आ जाते हैं, तो शायद अदालतें भी फैसला देने से घबराएंगी, और अगर कोई फैसला हिंदुओं के समर्थन में आएगा, अगर कोई फैसला हिंदुओं के अधिकारों के लिए आएगा, तो उस फैसले को संसद के द्वारा इनके जरिए कुचल दिया जाएगा। आर फॉर राष्ट्र इसलिए नहीं बना है कि मैं यहां पर आऊं और व्यूज कमाऊं और बस 2-4 वाहवाही लेकर चले जाऊं।
आर फॉर राष्ट्र प्लेटफॉर्म ऐसे ही मुद्दों को उठाने के लिए बना है ताकि हम लोगों को जागरूक कर सकें, ताकि हम जो हिंदू इकोसिस्टम है इसको मजबूत कर सकें, सनातनी राष्ट्रवादी इकोसिस्टम को हम एक धार दे सके और इस तरह की मानसिकता वाली विचारधारा को कुचल सके। इसलिए मेरी आपसे विनती है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, जितना हो सकता है लोगों तक पहुंचाएं और बताएं कि किस तरह मद्रास हाईकोर्ट के एक सनातनी विचारधारा वाले जस्टिस जी.आर. स्वामीनाथन के खिलाफ ये पूरा सनातन विरोधी गैंग आज महाअभियोग का प्रस्ताव लेकर आया है और सनातनी विचारधारा को कुचलने का एक प्रयास किया जा रहा है। नीचे मेरा यूपीआई नंबर है, इस पर आप जो भी सहयोग देना चाहें दे सकते हैं। साथ में व्हाट्सएप नंबर भी है, आप मुझे व्हाट्सएप कीजिए, मेरे साथ व्हाट्सएप पर जुड़िए ताकि हम इस पूरे हिंदू इकोसिस्टम को और भी मजबूत कर सकें।